हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सीखो क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का प्रश्न। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर सवाल में आप लोग का है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तीसरा जो है राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो राज्य है आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ए होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। अगला नंबर प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका होगा 448 अनुच्छेद। 448 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 448 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका होगा H2O। H2O ऑप्शन नंबर बी। H2O होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपका होगा 1914 से 18 तक। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से 18 तक। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा आपका मोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आपका होगा लाल बहादुर शास्त्री। आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर प्रश्न, प्लेग रोग किसके कारण होता है। प्लेग रोग जो है किसके कारण होता है, तो आपका होगा बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के कारण होता है प्लेग रोग। चलिए बताइएगा, आपका अगला सवाल कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आपका होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है किस वंश से था, तो आपका होगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपका होगा 1985 1885 में। कब हुआ था, तो आपका होगा 1885। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका होगा 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 अप्रैल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो आपका होगा 1896। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का अगला सवाल होगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, 1950 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का उच्चतम घनत्व जो होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 डिग्री सेल्सियस को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर प्रश्न होगा
कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है, तो आपका होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोडक्ट का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा सड़क नेटवर्क से, ऑप्शन नंबर बी। सड़क नेटवर्क को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपका होगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी। वाल्मीकि को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका होगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो आपका होगा 1951-52, ऑप्शन नंबर सी। 1951-52 में, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर यहाँ पे सारे विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नीति आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग का हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा। 2015, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत जो भाग है जल से ढका है, तो आपका होगा 71%, ऑप्शन नंबर सी। 71% को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो आपका है तारापुर, ऑप्शन नंबर बी। तारापुर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है कौन सा है, तो आपका होगा मुंबई पोर्टन, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई पोर्टन होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जनक कौन माने जाते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन माने जाते हैं, तो आपका होगा चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स बैबेज को हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चार्ल्स बैबेज को आप यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। चार्ल्स बैबेज को यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो आपका होगा विटामिन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश की रोशनी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो आपका होगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी। आपका देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका होगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। एशिया महाद्वीप को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी। एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका होगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी। कंचनजंगा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो आप लोग का होगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए बताइएगा आप लोग, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। हावड़ा जंक्शन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था आपका 1919 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1919 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1919 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, अगला नंबर जो प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए इसका आंसर। सारे विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है वो आपका होगा नील नदी, ऑप्शन नंबर ए। नील नदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आपका होगा पिंगली बकैया, ऑप्शन नंबर सी। पिंगली बकैया को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? तो आपका होगा 6 वर्षों का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 6 वर्षों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 6 वर्षों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका अगला सवाल, भारतीय रुपयों का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका होगा डी उदय कुमार ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आपका होगा आरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। आरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका होगा पेड़ों की रक्षा से, ऑप्शन नंबर बी होगा। पेड़ों की रक्षा, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका होगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये आपका होगा यहाँ पे 25, ऑप्शन नंबर सी। 25 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा की सतह पर चलने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में मेट्रो रेल सेवा जो है
सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो ये आपका होगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोलकाता को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका होगा मछली उत्पादन। मछली उत्पादन से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछली उत्पादन ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है कब हुआ था? तो आपका होगा 1757 में, ऑप्शन नंबर ए। 1757 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो आपका होगा होमी भाभा, ऑप्शन नंबर बी। होमी भाभा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका होगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद जो 370 है किससे संबंधित है? तो आपका होगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू और कश्मीर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो बांध है आपका होगा टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी। टिहरी बांध को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा श्रावस्ती पर्वत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, आपका अगला सवाल, योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ये किया था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला सवाल, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो आपका होगा शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो आपका होगा यहाँ पे राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।